नमस्ते दोस्तों, मैथ्स वाई के ठाकुर चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए चलते हैं आज की कोट्स की ओर। कहता है कि जिंदगी बहुत हसीन है, जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी के भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त चलिए अब चलते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो पिछले वीडियो का होमवर्क था उस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए कहता है कि एक कार 6,40,000 रुपये में बेचने पर रवि को जो है 20% का हानि होता है, लॉस होता है। तो रवि का क्रय मूल्य क्या है, मतलब रवि उसको कितना में खरीदा था। तो जैसा कि आप लोग इस क्वेश्चन को, हमें पूरी उम्मीद है कि धुआं छोड़ा दिए होंगे। तो देखिए 20%, सबसे पहला काम हम लोग जो फ्रैक्शन में बदलते हैं, कितना हो जाएगा। आप बोलोगे सर 1/5, यानी कि अगर मूल कीमत अगर 5 रुपया होता तो उसका 20% 1 रुपया होता। तो रवि कहता है, मतलब रवि को 20% की हानि हुआ है। यानी कि अगर हम इस सीपी की बात करूं और यहाँ एसपी की बात करूं, तो अगर कोई सामान वो 5 रुपया में खरीद रहा होता तो 5 में 1 की हानि सह के कितना में बेच रहा है, 4 रुपया। कितना में बेच रहा है, 4 रुपया में। लेकिन क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि 4 नहीं, कितना में बेचा जा रहा है, आप कहोगे 6,40,000 में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो कै गुना ज़्यादा, आप कहोगे 1,60,000 गुना ज़्यादा। ठीक है, तो उसी प्रकार ये भी 1,60,000 गुना ज़्यादा होकर के कितना हो जाएगा, तो 16×5 80 और 4 गो लड्डू और। यानी मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया 8 लाख हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो सबसे पहले मैं अब उन दोस्तों का नाम लेना चाहूँगा जो इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके जो है हमें कमेंट किए थे। तो देखिए जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, एक सुशांत कुमार और विकास कुमार ठाकुर, तो ये दोनों मेरे दोस्त, मेरे मित्र जो है ये क्वेश्चन को सही करके जो है कमेंट बॉक्स में किए हैं। बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरीके से जो है होमवर्क के क्वेश्चन को करके कमेंट किया कीजिए, जिससे कि लगे कि हाँ बच्चे जो है पढ़ रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त देखिए ये क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, कहता है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक व्यक्ति 4,000 रुपये में 8 kg चीनी कम खरीद पाता है। तो चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप भिन्न तरीक़ा से शायद करते होंगे, और जो लोग नहीं करते होंगे वो आज सीखेंगे, जो नहीं कर पाते होंगे। सबसे पहले एक बात बताइए कि मान लीजिए कि आपको मालूम है कि मार्केट में 50 रुपये सेब है। कैसे सेब है, 50 रुपये। और आप जो है सेब खरीदने, 2 kg सेब खरीदने के लिए 100 रुपये लेकर के गए कि भाई 2 kg हम सेब लाएंगे। लेकिन जब मार्केट गए तो पता चला कि भाई सेब का रेट जो है 100 रुपये हो गया है। तो अब आप कितना खरीद पाओगे, 1 kg ही खरीद पाओगे। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि जब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है, प्राइस बढ़ती है, तो उसकी खपत जो है कम हो जाता है, और जब रेट घटता है तो उसकी खपत जो है बढ़ जाती है। जैसे देखिए, तो आपको एक ध्यान रखना है कि किसी भी वस्तु का जो है मूल्य जो है, वो उस वस्तु के सीधा, मतलब उस वस्तु के जो है इन्वर्स प्रोपोर्शनली होता है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर वस्तु का दाम बढ़ेगा तो मूल्य घटेगा, मतलब मूल्य अगर बढ़ा तो वस्तु घटेगा, मूल्य बढ़ा तो वस्तु बढ़ेगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहला काम कि हम लोग जैसे करते हैं कि 10% को हम लोग फ्रैक्शन में बदल लेंगे। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, आप बोलोगे
1/10। अब 1/10 तो चूंकि क्या हो रहा है, तो आप कहोगे वृद्धि हो रहा है मूल्य में, तो ये मूल्य है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अच्छी तरीक़े से समझेंगे। ये वृद्धि है, अगर पहले 10 था तो अब कितना हो गया है, 1 के वृद्धि होके 11। और जैसा कि मैंने अभी समझाया कि अगर मूल्य में वृद्धि हुआ है तो खपत का प्रभाव जस्ट इसका अपोजिट होता है, यानी या वस्तु, तो वस्तु जो है क्या हो जाएगा, तो ये 11 से हो जाएगा 10। 11 से कितना हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 10। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण अब वस्तु जो है कितना कम खरीद पा रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 1, लेकिन यहाँ कहता है कि नहीं, 1 नहीं, हम 8 kg कम खरीद पा रहे हैं, यानी कि 1 अनुपात के मान अगर 8 kg है तो उस प्रकार से 11 अनुपात भी 8 गुना होकर के कितना हो जाएगा, तो 11 8 88 kg। और ये भी जो है 10 अनुपात है, ये 8 गुना होकर के कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 80 kg। अब देखिए पैसा तो सेम है, पहले भी हम 4000 मार्केट लेके जा रहे थे, अब भी जा रहे हैं, लेकिन वृद्धि हो जाने से क्या हुआ है कि अब 8 kg कम चीनी खरीद रहे हैं। यानी कि अगर हमको पहले का रेट पूछता तो हम 4000 में कितना से भाग दे देते, जो आया है 88 kg से, और अगर अभी का दाम पूछता तो हम 4000 में कितना भाग देते, तो आप कहोगे 80। तो ये 1 लड्डू से 1 लड्डू हट जाएगा, और ये 8 बचे 40। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, 8 बजे कितना हो गया, 40। ठीक है, और ये 1 लड्डू का 1 लड्डू, यानी कि अभी वाला अगर रेट पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, 50 रुपये प्रति केजी। और पहले का अगर रेट पूछेगा तो इससे निकाल लेंगे, है ना, ये 4000/88 को काट करके हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से करेंगे। एक दूसरा भी तरीका है जिससे आप लोग एकदम धुआं कर दोगे इस क्वेश्चन को। देखो, ये जो 8 kg चीनी हम कम खरीद पाए हैं, क्यों कम खरीद पाए हैं, क्योंकि चीनी की रेट में जो है 10% की वृद्धि हो गया है। यानी कि 8 kg का जो दाम होगा वो 4000 रुपये का, 4000 रुपये का जो है क्या प्रतिशत होगा, 10%, है ना। तो यहाँ से आप देखेंगे मेरे प्यारे साथियों कि 4000 गुने ये 10 जब 100 करेंगे तो ये डबल लड्डू से डबल लड्डू, यानी 40 दहाँ के 400। तो चूंकि ये 8 kg का दाम है, तो 1 kg का अगर दाम निकालेंगे तो ये 400/8, 8 बचे 40, यानी कि यहाँ 50 रुपये आ गए। मेरे प्यारे साथी ये याद रखेंगे कि ये वर्तमान मूल्य है। ये जब इस तरीक़ा से जब बनाइएगा तो आपको जो आएगा सो वर्तमान मूल्य आएगा। कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, वर्तमान मूल्य। अब आप कहोगे कि सर अगर पहले वाला पूछ देगा तो देखो मेरे प्यारे साथियों, आप देखोगे कि 10% की वृद्धि हुआ तब ये रेट आया 50 रुपया, यानी कि ऑल ओवर ये कितना है, तो 110% का मान है। तो 110% बराबर अगर 50 आप कर देंगे तो 100% का हमको मान चाहिए, तो कितना हो जाएगा, 50/110 और गुने 100। 1 लड्डू से 1 लड्डू कट जाएगा, यानी कि 50 तरह के ये 500/11। तो ये हो जाएगा हमारा पहले का रेट, और अभी वाला रेट इससे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो उम्मीद कर पा रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीक़ा से। एक बार फिर से समझिए, देखिए 10% की वृद्धि हुआ है तो मूल्य क्या हो गया, 10 से 11, तो वस्तु की जो खपत होगी वो 11 से हो जाएगा 10। ठीक है ना, इसका उल्टा प्रभाव इफेक्ट पड़ता है। हमने देखा कि यहाँ वस्तु में 1 की कमी हो रही है अनुपात में, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि नहीं 8 की कमी हो रहा है, यानी 1 अनुपात बराबर 8 हुआ तो 11 अनुपात बराबर 88 kg, उसी प्रकार 10 अनुपात बराबर 80 kg आ गया। चूँकि कीमत तो सेम है तो इसलिए हमने पहले वाला अगर रेट पूछता तो 4000/88 करते, अभी वाला रेट पूछा तो हमने 4000/80 किए, 50 रुपये प्रति केजी आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो चलेंगे अगले क्वेश्चन में जिससे आपका इसका और कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हाँ तो मेरे दोस्त देखिए, कहता है कि यदि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि होता है तो 360 रुपये में 3 kg कम खरीद पाता है एक व्यक्ति। तो बताइए कि चीनी का वर्तमान दाम क्या है। तो सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं कि 20% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1/5, यानी कि
दाम में यानी मूल्य में, मूल्य अगर पहले 5 रहा होगा तो ये वृद्धि 5 में 1 की वृद्धि होकर के अब कितना हो गया है 6। तो सामान जो है क्या हो जाएगा 6 से हो जाएगा 5। सामान अगर पहले हम 6 खरीद के लाते थे वस्तु, तो अब कितना खरीद के लाएंगे 5, क्योंकि दाम बढ़ गया है। अब देखो मेरे प्यारे साथी, यहाँ आप देखोगे कि सामान में कितनी की कमी हुई, आप बोलोगे 1 के, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं, कितने की कमी हुआ है सामान में 3 kg के, यानी 1 अनुपात बराबर आ गया 3 kg। तो उसी प्रकार सामान भी पहले 6 अनुपात 9 होकर के 3 kg जब गुना करेंगे तो 18 kg हम पहले खरीद पाते होंगे, और अब जो है 3 से गुना करोगे तो 15 kg खरीद पाओगे। चूँकि हमसे दाम पूछ रहा है तो मार्केट पहले भी 360 रुपया में लेकर जा रहे थे और अभी भी 360 रुपया ही लेके जा रहे हैं, तो पहले कितना खरीद पाते थे, तो 360 बटा 18 करोगे तो 18 दूना 36, यानी कि पहले 20 रुपये था, अब 360 में अगर आप 15 से भाग करोगे तो 15 दूना 30 और 15 छक्के 60 है, यानी अब कितना हो गया रेट, तो 24 रुपये। तो क्या पूछा है हमसे, तो वर्तमान ही पूछा है, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 24 रुपये kg। चूँकि वर्तमान पूछा है तो मैंने वर्तमान के लिए आप लोग को अभी शॉर्टकट भी बताया कि क्या करेंगे। ये 3 kg का जो दाम होगा, ये 3 kg हम कम क्यों खरीद पाए, क्योंकि चीनी के दाम में 20% की वृद्धि हो गई है, यानी 360 का जो 20% होगा वही तो 3 kg का दाम होगा ना। तो ये 1 लड्डू से 1 लड्डू, 1 लड्डू से 1 लड्डू, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये हो गया 36 दूना 72। तो अगर 3 kg का दाम 72 है तो यहाँ से आप काट भी सकते हो, 24 के 72, यानी 1 kg का दाम हो गया 24 रुपया। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो आप इस तरीक़ा से भी कर सकते हो। अगर आपको पहले वाला पूछेगा तो मैंने अभी बताया कि आपको क्या समझ लेना है कि ये 120% का मान है, क्योंकि ये बढ़ा हुआ के बाद है तो 120, तो 100 का मान निकाल के और उससे भी हम कर लेंगे। चलिए हम करके बता देते हैं। इसी क्वेश्चन में अगर हमसे पूछता कि आप पहले वाला दाम बताइए, तो हम ये 24 जब निकालते तो ये हमारा कितना आता है 120% का मान आया। तो अगर 120% बराबर 24 है तो 100% बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे 24 बटा 120 गुने 100। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये 1 लड्डू से 1 लड्डू कट जाएगा, 12 दूना 24, 10 दूना 20, यानी पहले कैसे चीनी था तो आप बोलोगे 20 रुपये, और अब कितना हो गया तो 24 रुपये। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ तो दोस्त देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर उसी प्रकार से है, कहता है कि दाल के मूल्य में 30% की कमी हो गई है। यहाँ आप कमी हुआ है तो कोई व्यक्ति 350 रुपये में 7 kg दाल अधिक खरीद पाता है। चूँकि अब रेट कम गया है तो सामान तो अधिक खरीद पाएगा ही, अधिक खरीद पाता है, तो दाल का प्रति kg घटा हुआ मूल्य क्या होगा। देखो मेरे प्यारे साथी, दाल का प्रति kg घटा हुआ मूल्य क्या होगा, इट मीन्स वर्तमान मूल्य ही तो पूछा है, और जब वर्तमान मूल्य पूछा है तो डायरेक्ट शॉर्टकट लगा देते हैं कि 7 kg का जो दाम होगा वो जो है 350 का 30% ही तो होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि यहाँ से जब आप करोगे तो 350 गुने 30 बटा 100, तो ये 1 लड्डू से 1 लड्डू काट दो, 1 लड्डू से 1 लड्डू कर दो। चूँकि ये 7 kg का है तो यहाँ से एक और काट लेते हैं, 7 बचे 35। तो यहाँ से आप देखें कि 1 kg का कीमत कितना आ गया मेरे बाबू, तो 5 तिया 15, तो 15 रुपये प्रति kg जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। और अगर पहले वाला पूछ देता तो चूँकि क्या करते 130% बराबर 15 करके कर लेते हम। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि चाय के मूल्य में 25% की गिरावट आ जाने से एक व्यक्ति 360 रुपये में 1 kg चाय अधिक खरीद पाता है, तो चाय का पुराना भाव क्या होगा। देखो मेरे प्यारे साथियों, इसमें पुराना भाव पूछा है, वर्तमान नहीं। तो चलिए हम फ्रैक्शन वाले मेथड से कर लेते हैं। 25% का फ्रैक्शन क्या होगा, आप बोलोगे 1/4। चूँकि रेट गिरावट हुआ है, रेट में कमी हुई है, यानी अगर पहले रेट 4 रहा होगा तो 4 में 1 की कमी होकर के अब रेट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3। इसका मतलब है कि सामान अगर हम पहले 3 खरीद के लाते होंगे तो अब कितना लाएंगे, आप बोलोगे 4। यहाँ देख रहे हैं कि सामान में हम कितना ज़्यादा खरीद के ला रहे हैं, आप कहोगे 1 यूनिट, और 1 यूनिट के मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, तो 1 kg ही दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 1 kg ही, यानी सामान भी जो है 3 है, यानी 3 kg पहले खरीद के लाते थे, अब जो है 4 kg खरीद के लाते हैं।
कै रुपया में? 360 रुपया में। तो क्या करेंगे बाबू, 360 बटा 3 कर देंगे, 12 तिया 36, यानी कि 120 रुपये प्रति केजी आ गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो ये पुराना वाला भाव पूछा था तो पुराना वाला निकालेंगे, अगर नया वाला पूछता तो 4 से भाग देते तो 90 रुपया आ जाता। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा पुराने वाले का? तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी, 120 रुपये प्रति केजी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अब हम, हाँ तो दोस्त देखिएगा अब ये क्वेश्चन कहता है कि एक नगर की जनसंख्या 80,000 है तथा इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से? 5% वार्षिक दर से। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा? देखो मेरे प्यारे साथी, पहला काम हम लोगों का 5% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप बोलोगे सर 1/20, यानी अगर संख्या 20 है तो उसका 5% 1 होगा, तो 5%। हाँ तो दोस्त देखिएगा, तो सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, 5% को फ्रैक्शन में बदलिए, 1/20, तो 20 से हो जाएगा 21, क्योंकि 1 की वृद्धि होगी तो 20 से 21, 2 साल तक हुआ है तो 2 बार करेंगे। अब देखिए इसमें जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400, और इधर जब गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 441। ठीक है ना, यानी कि अगर जनसंख्या 400 होता उस नगर की, उस शहर की, तो 2 साल के बाद उसकी जनसंख्या कितना हो जाती? 441। लेकिन कह रहा है कि नहीं, जनसंख्या कितना है? 80,000। कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 80,000। इससे कै गुना ज़्यादा? आप बोलोगे 200 गुना ज़्यादा। तो हमारा यहाँ भी जो है 200 गुना ज़्यादा जब होगा तो कितना हो जाएगा? तो 2 4 दूना 8, 4 दूना 8, 00, यानी कि 88,200, 88,200, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है मेरे प्यारे साथी। हाँ तो दोस्त देखिएगा ये क्वेश्चन कहता है कि एक मशीन के मूल्य में 10% की वार्षिक कमी होती है। यदि इसका वर्तमान मूल्य 87,480 रुपया है तो 3 वर्ष पूर्व इसका मूल्य क्या था? देखो मेरे प्यारे दोस्त, पहला काम प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिए, तो 10% बराबर कितना होगा? आप बोलोगे 1/10। चूँकि कमी हो रही है, यानी कि अगर मूल्य 10 रहेगा तो 10% 10 का 1 होता है, तो कमी होकर के कितना हो जाएगा? 9। ये कितने साल की बात कर रहा है? 3 साल। तो 3 बार इस तरीक़ा से होगा, 10 से 9, एक बार और 10 से 9। इसको जब आप गुना करोगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथी? आप बोलोगे 1000। ये कितना आ जाएगा 9 का क्यूब? तो आप बोलोगे 729। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को एक दिक्कत हो जाती है कि सर जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब इसको बराबर करें, किसको बराबर करें, किसको बराबर करें? जैसे अभी अब बोला कि इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है, तो वर्तमान मूल्य किसको माने? इसको माने कि इसको माने? तो ये इस बात का भी राज क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है। देखो मेरे प्यारे साथी, कहता है कि इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है 87,480, तो आपसे क्या पूछा है? 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले। अब एक बात बताइए, अगर सपोज डेट इसके बराबर अगर इसको कीजिएगा तो 3 साल पहले का कोई डाटा है आपको मालूम? नहीं है ना। तो यानी हम बराबर किसको करेंगे? इसको करेंगे, तभी तो 3 साल पहले का डाटा ये होगा। अगर वर्तमान दिया हुआ है, बाद पूछ रहा है, तो इसको बराबर करेंगे तभी तो बाद वाला डाटा हमको प्राप्त होगा। समझे कि नहीं? तो देखिए, तो 729 को हम बराबर कर देंगे 87,480 से। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। अब देखेंगे कि ये कितना गुना है, तो 1284, ठीक है ना, देख लेते हैं। तो 120 गुना हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। तो इधर भी जो है हम क्या करेंगे कि 120 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120 पर 3 गो लड्डू, यानी कि कितना हो गया? 1,20,000, जो कि ऑप्शन नंबर है ए। ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो चलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो दोस्त अब देखेंगे अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती है तो 3 वर्ष बाद उस नगर की जनसंख्या क्या होगी? देखो मेरे प्यारे दोस्त, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा? आप बोलोगे 1/10। चूँकि इस बार वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे?
10 से 11, कै साल तक? 3 साल तक 3 बार करना है, 10 से 11 और 10 से 11। ये जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और 11 का क्यूब कितना होगा? आप बोलोगे 1331। अब देखिए फिर अब बच्चा यहाँ कन्फ्यूज आएंगे कि किसके बराबर करें, इसको कि इसको। देखो क्वेश्चन में ही कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। अगर इसको बराबर कर दोगे तो 3 साल बाद के डाटा है आपको दिया हुआ, यानी कि इस बार इसको बराबर करेंगे। 1000 का मान 1000 ना दे करके कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे 64,000। इससे कितना गुना? 64 गुना। तो ये भी जो है 1331 ना होकर के इसका 64 गुना हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्त, परीक्षा में हर क्वेश्चन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे कि इतना आ गया, आप कितने बच्चे इसको गुना करने के लिए बैठ जाएंगे? भैया एक बार यूनिट डिजिट भी तो देख लीजिए। 1 में 4 से गुना करोगे क्या आएगा? 4 आएगा, यानी इकाई अंक तो 4 आएगा। यहाँ इकाई अंक लड्डू लड्डू लड्डू, एक ही को तो ऑप्शन है, ये है 4 बार। तो गुना करने की क्या ज़रूरत है? यानी कि 85,184 मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। हाँ तो दोस्त अब देखेंगे ये नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है। कहता है कि एक व्यक्ति अपने आय का 25% भोजन पर, ध्यान से सुनिएगा, 20% किराए पर तथा 10% जो है पढ़ाई पर खर्च करता है और उसके बाद भी वो 5400 रुपया बचा लेता है, बचत कर लेता है, तो उसकी आय क्या है? देखो मेरे प्यारे साथी, इसमें कहीं भी जो है शेष शब्द का प्रयोग नहीं किया है कि शेष का। इसका मतलब हुआ कि ये जो भी ऑल ओवर जो कमाता है तो उसका ये खर्च का ब्यौरा जो है डायरेक्ट दिया हुआ है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर वो 100 रुपया कमाता है तो 25 रुपया भोजन पर खर्च कर देता है, 20 रुपया किराए पर और 10 रुपया पढ़ाई पर। तो इस टाइप में आपको सबसे पहले क्या करना है कि खर्च टोटल देख लेना है कि कुल खर्च हो कितना रहा है। तो कुल खर्च आप देखेंगे कि 25 प्लस 20 और प्लस 10 है ना। तो ये देखोगे कि अब 25 20 45 10 55% खर्च हो रहा। तो आप समझिए कि अगर 100 में 55 खर्च हो रहा है तो बचा कितना? आप बोलोगे सर बच गया 100 में से माइनस कर लेंगे यानी 45। तो यही 45% का ही तो मान दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। तो हम लिखेंगे कि 45% बराबर अगर 5400 है तो 100% बराबर क्या होगा, क्योंकि 100% हम लोग मान के चले, तो 5400 बटा 45 कर लेंगे गुने 100 कर। 9 से 9 बचे 45, 9 छक 54 और ये 5 से 20 बचे 100, 6 दूना 12। तो 12,000 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक और तरीका आप कर सकते थे, जैसे 45% आया तो 45% के आप फ्रैक्शन भी लगा सकते हैं। तो आप देखोगे कि 5% होता है 1/20, तो 5 9 45 यानी कितना होगा जी? 9/20 के मान अगर 5400 दिया है तो 9 छके 5400, 6 दूना 12 यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 12,000। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है 12,000 हो जाएगा। तो चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो मेरे दोस्त देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि अमित अपने मासिक वेतन पर 12% मनोरंजन पर खर्च करता है, 18% यातायात पर और 25% वस्त्र पर खर्च करता है, और इतना खर्च करने के बाद भी उसके पास 15,750 रुपया बच जाता है। तो बताइए कि उसकी मासिक वेतन कितनी है? ऑप्शन है 25,000, 30,000, 35,000 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम एक ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है मेरे दोस्त, जय हिंद।